Hello everyone. So in earlier video I have completed the type of planning and today class I am going to complete the management by objective. So अगर मैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर आपको बताऊं तो एमबीओ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल होता है उस गोल को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ मैनेजर एज वेल एज टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो सब एक साथ लेकर चलते हैं उस एक गोल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक गोल को जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है उसको पूरा करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी उसमें लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैनेजर होते हैं, जितने भी लेवल पे लोग होते हैं, वो सारे अपने एफ़र्ट्स दिखाते हैं और उनके एफ़र्ट्स को इवैल्यूएट किया जाता है और उनको अप्रेज़ भी किया जाता है। सो अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखें, इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक गोल, अपना एक ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लिया, उसके अकॉर्डिंग जो भी मैनेजर्स होंगे वो अपने-अपने जो उनके अंडर में एम्प्लॉयज़ होंगे, वो उनको काम अपना सजेस्ट कर देंगे कि उनको क्या-क्या उनको अपना टास्क करना है और हर एक-एक एम्प्लॉयी की अपना एक अलग गोल होगा कि उनको आज के डेट में कितना काम करना है। इससे क्या होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी एनहांस होगी। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइंड। तो ये जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही डिफाइन होता है। Goals are conveyed to the member of the organization with the intention to achieve each objective. Goals are conveyed to the member of organization. तो जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से बता दिया जाता है। क्यों? सबको तक वो गोल पहुंचा दिया जाता है कि हाँ हमें इस साल ये अचीव करना है। अब उसके अकॉर्डिंग वो अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवाना शुरू कर देंगे सारे मैनेजर्स, ताकि जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो 1 ईयर के बाद अचीव हो जाए। एमबीओ अप्रोच इज़ द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ ईच एम्प्लॉय। एमबीओ में क्या होता है, यहाँ जैसे मैंने बताया आपको कि ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करती है, देन अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है। उसके बाद जो भी मैनेजर्स होते हैं वो गोल एंड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग वो हर अपने डिपार्टमेंट में एक स्पेसिफिक गोल डिक्लेयर करते हैं कि हाँ हमारे डिपार्टमेंट का ये गोल है, हमें ये कंप्लीट करना है, हमारे डिपार्टमेंट का ये है। तो इससे क्या होता है, छोटे-छोटे अपने ऑब्जेक्टिव को मिला के जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरा होता है। तो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को भी, उनके प्रोग्रेस को भी इवैल्यूएट किया जाता है, उनको मॉनिटर किया जाता है कि हाँ वो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, कि हमारा जिसमें गोल पूरा हो। इफ़ द एम्प्लॉयज़ देमसेल्फ आर इन्वॉल्व्ड इन सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग देयर कोर्स ऑफ एक्शन, दे आर मोर लाइकली टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। अगर एम्प्लॉयज़ अपने गोल, अपने जो भी उनको काम मिला है उस काम से रिलेटेड अपना जो गोल वो डिसाइड करें, वो खुद ही करें, खुद ही डिसाइड करें कि हाँ अगर हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो हमें किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से कौन-कौन से स्टेप्स लेने हैं, कैसे हमें काम करना है और कब तक हमें काम कर लेना है। ये पूरी जो प्लानिंग है अगर वो खुद करें तो उनसे क्या होगा, उससे क्या होगा कि जो उनका ऑब्लिगेशन है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वो भी वो पूरा कर सकेंगे टाइमली। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो इन द प्रोसेस ऑफ एमबीओ। मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें, अगर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अगर हमें करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए चीज़ों को मैनेज करना है, तो कौन कौन से हमें स्टेप्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसमें क्या होता है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो सेट करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट एम क्या है, विजन क्या है, क्या उसको अचीव करना है। ठीक। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है डिफाइन एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव। अब जैसा कि हमने अपना गोल सेटअप कर लिया, अब क्या होगा कि उस जो हमारा अल्टीमेट गोल होगा, जो मेन हमारा गोल होगा, उसके अकॉर्डिंग हर डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होंगे वो अपने डिपार्टमेंट का एक गोल सेटअप करेंगे, जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक गोल होंगे और वो अपने एम्प्लॉयज़ को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि हाँ ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये काम इतने समय तक करना है। यही छोटे-छोटे एफ़र्ट्स को जॉइन करके हमारा जो मेन गोल होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो कंप्लीट होता है। इसीलिए सेकंड स्टेप में डिफ़ाइन करेंगे कि एम्प्लॉयी की क्या ऑब्जेक्टिव है, उनको क्या करना है। देन इन थर्ड स्टेप कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। थर्ड स्टेप में एम्प्लॉयज़ को जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, जो मैनेजर एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा, तो वो कैसे काम कर रहा है, वो उस डायरेक्शन में काम कर रहा है कि नहीं जिसमें हमारा गोल पूरा होगा, ये चीज़ को क्या मॉनिटर किया जाएगा। उनके टाइम टू टाइम उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे कि वो जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, वो टाइमली काम को कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें मॉनिटर की जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे कि कोई भी वो उनको ग्रीवेंसेस आ रहे हैं या फिर वो अपने डायरेक्शन से भटक रहे हैं जिस डायरेक्शन में उनको काम करना है, तो उससे क्या होगा, उनको उस डायरेक्शन में वापस लेकर आया जाएगा, उनको और वो चीज़ सिखाई जाएगी, बताई जाएगी। उससे क्या होगा कि मैनेजर की इफ़ेक्टिवनेस भी और बढ़ेगी।
इन फोर्थ स्टेप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है। फोर्थ स्टेप में परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होगा। अब सारे एम्प्लॉयज़ अपना काम कर रहे हैं, उनके काम को बार बार टाइम टू टाइम रिव्यू किया जा रहा है, उनके जॉब रोल को मॉनिटर किया जा रहा है, वो काम क्या कर रहे हैं, कितने टाइम पे वो काम ख़त्म कर रहे हैं, कौन कौन से काम उन्होंने कर दिए हैं, वो गोल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं, वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना गोल अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करके देखा जाएगा कि हाँ, एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है, एम्प्लॉय किस हद तक उन्होंने काम किया है, वो क्या कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाएगा कि हाँ, किस हद तक आपने काम किया है। देन इन फिफ्थ स्टेप में उनको उनके काम को इवैल्यूएट करने के बाद फीडबैक दिया जाएगा कि हाँ, आपने ये काम किया है, ये काम नहीं किया, या फिर आपके काम में इस तरीके की कमी है, आपको और इस चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये होता है फीडबैक देना। तो उनको फीडबैक भी दिया जाएगा। एंड इन द लास्ट स्टेप में अप्रेज़ल होगा। अप्रेज़ल का मतलब क्या होता है? अप्रेज़ल का मतलब जैसे कि उनको या जैसे प्रमोशन होता है या फिर इंसेंटिव मिलते हैं, बोनसेस मिलते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस अप्रेज़ल होगा। तो इसमें ये कैसे होता है? टाइम टू टाइम एम्प्लॉय की सक्सेस को रिव्यू की जाती है। देखा जाता है कि हाँ, आपने इतने महीने में इतना बढ़िया काम किया है, इतना अच्छा काम किया है, और नेक्स्ट उसके कुछ बाद महीने में और अच्छा आप काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेज़ल। परफॉर्मेंस अप्रेज़ल करने के बाद बहुत सारे इंसेंटिव होते हैं, बोनसेस होते हैं जो दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो बेसिकली मैंने आपको ये चीज़ समझाया है इसमें कि सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ेशन का गोल सेटअप होता है। उसके बाद उस गोल को देखते हुए हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ के लिए गोल सेट कर देते हैं कि आपको इतने टाइम में ये काम कंप्लीट कर देना है। देन उसके बाद हर एम्प्लॉय जब अपना काम करता है, हर मैनेजर भी अपना जब जॉब रोल अपना परफॉर्म करता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं कि हाँ, कहाँ क्या आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट है। मैनेजर का ही काम होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोग्रेस रिपोर्ट वो बनाते हैं। कहाँ तक आपने काम किया है, आप काम अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देन उसके बाद परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, एंड देन उसके बाद प्रोवाइड किया जाता है, उनको फीडबैक दिया जाता है। मतलब कि इवैल्यूएट कर लिया कि हाँ, आपकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है या फिर अच्छी नहीं है, या फिर आपको और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फीडबैक उनको देते हैं कि आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस काम में। उसके बाद जो बहुत अच्छा करता है, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, उनका अप्रेज़ल होता है। नाउ अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये बता रही हूँ कि एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों नेसेसरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों फॉलो करना चाहिए हमें इस प्रोसेस को। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे कोट किया है, टू अप्रिशिएट एम्प्लॉय देयर ऑन द जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वजह से हमें करना चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेटअप हो गया, तो गोल सेटअप होने के बाद टोटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एम्प्लॉयज़ की होती है। तो उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो अपने जॉब रोल को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, पूरा करते हैं, तो उससे उनकी भी एफ़र्ट के बारे में पता चलता है कि हाँ, किसने कितना एफ़र्ट दिया है। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का भी एप्रिसिएशन होता है। सारे एम्प्लॉयज़ मिल-जुल के काम करते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा टीम वर्क मैनेज होता है, बेटर कम्युनिकेशन होता है हर डिपार्टमेंट के बीच में, हर एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है, टीम वर्क अच्छा रहता है, तो सबके बीच में जो भी कम्युनिकेशन गैप होता है, वो चीज़ नहीं होता है। इन द थर्ड पॉइंट, सुपरवाइज़र सेट गोल फॉर एवरी मेंबर ऑफ टीम। अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सुपरवाइज़र वो होते हैं, जो जिसके लिए सबॉर्डिनेट अकाउंटेबल होते हैं। मतलब कि अगर मैं किसी के अंडर में काम कर रही हूँ, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आदमी मुझे दिया रहेगा, वो काम करने के बाद मुझे उस आदमी को बताना पड़ेगा कि हाँ, आपने जो काम दिया था वो पूरा हो गया, या फिर उसकी परफॉर्मेंस यहाँ तक पहुँची है, या फिर मैंने इतना बस काम किया है, बाकी मैं कल करूँगी। तो मुझे जिसको जवाब देना रहेगा ना उस काम के रिस्पेक्ट में, वो मेरा सुपरवाइज़र होगा। तो सुपरवाइज़र, जैसे कि हम लोग मैनेजर एम्प्लॉयज़ को हम लोग मान सकते हैं कि मैनेजर के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ वो सबॉर्डिनेट हो गए, और मैनेजर जो है वो सुपीरियर हो गए। तो जो मैनेजर होते हैं वो एम्प्लॉयज़ के लिए, हर एक एम्प्लॉयी के लिए हर एक टीम जो बना देते हैं हम लोग, हर टीम के लिए उनका एक गोल डिसाइड कर देते हैं कि हाँ, आपकी टीम का ये गोल है, आपको ये काम आपको इतने टाइम तक पूरा करना है। तो इससे क्या होता है कि अगर हमने सेट कर दिया कि आपको ये काम इतने टाइम तक पूरा करना है, तो उससे हमारे जो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर अपनी टीम को काम देगा, उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो काम टाइम पे कंप्लीट होगा। उसके साथ ही साथ टीम वर्क होगा, तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। ऊपर से कम्युनिकेशन भी अच्छे रहेंगे, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे चांसेस है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बट जैसा कि अल्टीमेट गोल पे उनको फोकस करना रहेगा, तो यहाँ पे चांसेस कम भी हो सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। की रिजल्ट एरिया प्लान आर स्पेसिफिक टू ईच एम्प्लॉय। अब की रिजल्ट एरिया का मतलब क्या होता है, हर एम्प्लॉय के लिए सेट कर दिया जाता है कि आपको
क्या अचीव करना है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पर्टिकुलर जो हमने गोल सेट किया है उसकी तरफ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे एक सेल्स मैनेजर है, वो उसको सेल करना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मंथ के एंड तक मुझे 900 प्रोडक्ट बेच देने हैं। तो उनका एक टारगेट फिक्स कर दिया एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का कि हाँ, मैं सेल्स मैनेजर हूँ, तो मेरा ये टारगेट है इस महीने का कि मुझे 900 प्रोडक्ट सेल करने हैं। नाउ इन फिफ्थ पॉइंट, एम्प्लॉय डेवलप सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय की लॉयल्टी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कैसी है ये भी पता चल जाती है। अब जैसा कि हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही डिपेंड नहीं करती। हमारे 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल होता है, मीडियम लेवल होता है और लोअर लेवल होता है। तो जितने सुपरवाइजरी लेवल एंड मीडियम लेवल इम्पॉर्टेंट है, उससे जितने टॉप लेवल हमारे इम्पॉर्टेंट है, उससे कई गुना ज़्यादा मीडियम लेवल और सुपरवाइज़र लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या नज़रिया रखते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए कंसर्न है कि नहीं कंसर्न है, ये भी पता चल जाता है। तो ऑल ओवर जो भी हमें बेनिफिट मिलती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव करने से, वो मैंने यहाँ पर आपको कोट किया है कि जैसे बहुत अच्छा टीम वर्क हो जाएगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, गोल बहुत जल्दी अचीव होने के चांसेस होंगे। जो भी जितने भी लेवल रहेंगे उसमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा हर उसमें। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ऑब्जेक्टिव भी टाइम पे कंप्लीट हो जाएगी। एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी का पता चल पाएगा। इससे एम्प्लॉयज़ को भी ये फ़ायदा होगा कि उनको टाइम टू टाइम अप्रेज़ल मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर आपको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टॉपिक कवर करा दिया है। सो मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ के जो भी मेरे अटैचमेंट रहते हैं उनको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देती हूँ। तो आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए होगी, या फिर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट मी एंड ऑल्सो चेक इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ जो हैं उसमें अटैच करके रखे हैं। थैंक यू।